हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेक्चर 4। और आज हम देखने वाले हैं हेडिंग टैग्स और उसके स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, हेडिंग टैग्स और उसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो ये उसका स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले H1 टैग आता है, देन H2, देन H3, देन H4, देन H5, देन H6। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है उसकी साइज़ की वजह से। जो H1 का जो साइज़ होता है वो सबसे बड़ा होता है, उससे छोटा फिर H2, देन H3, देन H4, H5 और H6। ठीक है, जब आपका जो पैराग्राफ बोल दो या फिर आपका कोई ब्लॉग अगर आप लिखते हो तो सबसे ऊपर जो टाइटल होता है ना वो H1 में ही लिखा होता है, वो सबसे बड़ा होता है ना। जो H1 होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, कीवर्ड को स्टफ करते हैं। तो जो H1 होता है वो किसी चीज़ को हाईलाइट करने के लिए भी यूज़ होता है ना, यूज़र के लिए भी और गूगल के लिए भी। जो टैग्स होते हैं वो इसलिए यूज़ होते हैं चीज़ों को हाईलाइट करने के लिए। या तो आप कीवर्ड को हाईलाइट कर दो या तो आपके टॉपिक को हाईलाइट कर दो। किसी भी चीज़ को हाईलाइट करने के लिए हम लोग हेडिंग का यूज़ करते हैं। हेडिंग का मीनिंग ही है चीज़ों को हाईलाइट करना। ठीक है, टाइटल को हाईलाइट करना, टॉपिक को हाईलाइट करना, इसलिए हेडिंग का यूज़ करते हैं हम लोग। ओके, तो ये देखिए क्या लिखा है, व्हाट आर हेडिंग टैग्स। तो अब हेडिंग टैग्स को यूज़ कैसे करना है हम वो देखते हैं। इसको कैसे यूज़ करना समझ में आ गया ना। हेडिंग टैग क्या होता है, साइज के हिसाब से उसको स्ट्रक्चर किया गया है H1 से लेके H6 तक। तो H1 सबसे बड़ा होता है, H6 सबसे छोटा होता है, और इसकी हायरार्की को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले H1, देन H2, देन H3, H4, H5 और देन H6। ठीक है, ऐसा नहीं करना है कि H1 के साथ हमने डायरेक्ट H5 यूज़ कर लिया, H1 के साथ हमने H6 यूज़ कर लिया, ऐसा नहीं करना है। एक के बाद एक यूज़ करना है। ठीक है, तो जैसे कि सबसे पहले हमने H1 यूज़ किया है, तो H1 हम लोग पेज टाइटल के लिए यूज़ करेंगे, सिर्फ एक बार यूज़ करेंगे। एक पेज के साथ एक बार टाइटल यूज़ करेंगे। एक पेज के साथ एक ही बार हम H1 टैग यूज़ करेंगे। उसके बाद अगर आपको यूज़ करना है मल्टीपल तो आप H2 कर सकते हैं। एक बार H1 कर लिया, फिर उसके अंदर आप कितने भी H2 कर लो, कितनी भी H2 कर लो। ठीक है, ये इसका हायरार्की होगी। हायरार्की को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अब H2 मेन सेक्शन अंडर H1। तब H1 के अंदर हम लोग यूज़ करेंगे H2। H1 के अंदर हम लोग यूज़ करेंगे H2। अब H2 के अंदर हम लोग यूज़ करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं, H3 से लगा के H6 तक पूरा कर सकते हैं इसके अंदर आप यूज़। ठीक है, फिर आप H3 के अंदर कर सकते हैं H4 से लगा के H6 तक। तो हायरार्की को आपको प्रॉपर फॉलो करना है। अब एक H1 यूज़ किया, उसके साथ आप मल्टीपल H2 यूज़ कर सकते हैं, H2, 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 फिर H2 के अंदर H3, H3 के अंदर H4। इस तरीके से आपको प्रॉपर हायरार्की बनानी है। अब इसमें आपकी एक चीज़ और हेल्प करता है, ये स्ट्रक्चर को प्रॉपर बना देती है। कैसे, आप एक प्लगइन होता है टेबल्स ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट नाम का एक प्लगइन होता है, इसको आप वर्डप्रेस में इंस्टॉल करना, ये आपका स्ट्रक्चर प्रॉपर बना देगा। जब आप प्रॉपर हायरार्की यूज़ करोगे ना हेडिंग टैग्स की, तो जो टेबल ऑफ कंटेंट प्लगइन है वो आपके जो पूरा ब्लॉग होगा उसको प्रॉपर स्ट्रक्चर में बना देगा। जब आप किसी भी टाइटल पर क्लिक करोगे ना तो ऑटोमेटिकली आप पूरे ब्लॉग को विजिट कर पाओगे, वहीं से प्रॉपर टेबल बन जाएगी, आपका स्ट्रक्चर प्रॉपर हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए H3 के अंदर सब सेक्शन अंडर H2 करेक्ट है, फिर H4, H5, ये तो बिल्कुल क्लियर है। स्ट्रक्चर वाइज हमको चलना है। अब ये SEO के लिए क्यों मैटर करता है, हेल्प गूगल अंडरस्टैंड कंटेंट हायरार्की। ये मैंने बोल दिया आपको कि कंटेंट की हायरार्की को समझने के लिए गूगल की हेल्प करता है। गूगल जब स्कैन करता है ना कंटेंट को ऊपर से नीचे तक, तो उसकी हायरार्की को समझ जाता है कि कौन कौन सा टाइटल है, कौन कौन सा सब पार्ट है उसका, कौन सा पैराग्राफ है, पैराग्राफ के अंदर क्या है। तो वो जो हेडिंग्स होती है ना वो हेडिंग को रीड करता है, इस तरह से लिखा जाते हैं। H1 स्टार्ट, H1 एंड। जब HTML में लिखेंगे तब बोल रहा हूँ मैं। H2 स्टार्ट, H2 एंड। ठीक है, इस तरीके से H3 स्टार्ट, H3 एंड। जो वो स्कैन करता है ना तो उस हेडिंग्स को रीड करता है वो। ओके, हाईलाइट कीवर्ड नेचुरली। अब टाइटल के अंदर आप डाल दो कीवर्ड्स, ऑटोमेटिकली गूगल को पता चल जाएगा कि जो कंटेंट है वो किस बारे में है, इसमें कीवर्ड यूज़ किया है, तो उस कीवर्ड के लिए कंटेंट इंपॉर्टेंट है। समझ गए, इंडेक्सिंग के लिए, समझ गया ना, इंडेक्सिंग के लिए लाइब्रेरी की तरह वर्क करता है। इम्प्रूव रीडेबिलिटी फॉर यूजर्स। अब आपने टाइटल प्रॉपर लिखा है, हेडिंग्स प्रॉपर डाली है, सब हेडिंग्स प्रॉपर डाली है, तो जो यूजर का जो कंटेंट का जो स्ट्रक्चर होगा वो उसको रीड करना बहुत ईजी हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप यूजर
रीड कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने MPPSC का एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे मैं, MPPSC टेस्ट सीरीज। ओके, अब टेस्ट सीरीज के अंदर मैंने मान लो ये H1 टैग के अंदर लिया मैंने, अब मैं H2 टैग के अंदर ले लेता हूँ MPPSC प्रीलिम्स। ओके, फिर मैंने एक और H2 टैग ले लिया, अब लिख दिया मैंने MPPSC मेंस। ठीक है, और एक और H2 टैग ले लिया मैंने, उसके अंदर लिख दिया मैंने MPPSC इंटरव्यू। ठीक है, अब यूजर को अगर रीड करना होगा तो क्या रीड करेगा, उसको प्रीलिम्स के बारे में पढ़ना हो तो H2 टैग थोड़ा हाईलाइट हो रहा है तो उसने प्रीलिम्स का पढ़ लिया, फिर डायरेक्ट वो H2 टैग मिस पे आ गया, मेंस के लिए पढ़ लिया, फिर उसने इंटरव्यू के लिए पढ़ लिया। अब इसके अंदर मेरे को जो भी देना हो, प्रीलिम्स के अंदर मेरे को कितनी घंटे की एग्जाम होती है, क्या सिलेबस है, मैं सब कुछ दे सकता हूँ उसके अंदर। पर यहाँ पे जो पॉइंट है ना मेरा हाईलाइट हो गए, मैंने प्रॉपर स्ट्रक्चर बना दिया। तो गूगल भी सर्च करेगा तो भी उसको क्लियर हो जाएगा, और अगर यूजर सर्च करेगा तो भी क्लियर हो जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर बनाने में बहुत हेल्प करता है। ठीक है, इनेबल फीचर स्निपर्स एंड वॉइस सर्च। अभी स्निपर्स के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, प्रोवाइड अ बेटर एक्सेसिबिलिटी एक्सपीरियंस, ये तो मैंने बता दिया कि एक्सेस करना बहुत ईजी हो जाता है। फीचर स्निपर्स क्या होता है, जब गूगल पे आप कोई चीज़ सर्च करते हैं ना तो वहाँ पे एक स्निपर्स बन के आ जाते हैं, ऐसा लाइन लिखी आ जाती है पूरी। अगर मैं किसी भी ब्लॉक का स्ट्रक्चर प्रॉपर रखता हूँ ना, स्ट्रक्चर वाइज किसी ब्लॉक को लिखता हूँ ना, तो क्या होता है उस ब्लॉक का कुछ पार्ट निकल के गूगल पे शो करने लगता है। उस ब्लॉक का कुछ पार्ट निकल के, कुछ टैग्स निकल के गूगल पे शो करने लगते हैं, उसको हम फीचर स्निपर्स बोलते हैं। इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे क्योंकि इसको कैसे लाया जाता है वो भी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए भी बहुत सारे प्लगइन होते हैं। बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर यूजर यूजिंग हेडिंग्स। ठीक है, हेडिंग को यूज़ करने की सबसे बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, जैसे मैंने भी आपको MPPSC से एग्जांपल दिया, इसे एक और एग्जांपल है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। यूज ओनली वन H1 टैग पर पेज। पर पेज हमको एक ही H1 टैग यूज़ करना है क्योंकि उसके अंदर बाकी हम लोग बाकी सब पार्ट हम यूज़ करते रहेंगे। यूजुअली तो पेज और ब्लॉक टाइटल जो होता है वो H1 में ही लिखा होता है, तो फिर जो हम कंटेंट के अंदर यूज़ करेंगे वो H2 से यूज़ करेंगे। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे H1 टाइटल हो गया, मान लो ये ब्लॉग है पूरा। ठीक, अब मैंने स्टार्ट किया एक पैराग्राफ से ब्लॉग को, मैंने ब्लॉग को एक पैराग्राफ से स्टार्ट कर दिया, ये पैराग्राफ लिख लिया, फिर मैं H2 एक हेडिंग ले लूँगा। ठीक, इसके अंदर मैंने कीवर्ड लिख दिया, इसके अंदर भी मैंने कीवर्ड लिख दिया, वो मैं अपने लिखने का तरीका है मेरा। ठीक है, ब्रेक। अब H2 की यूज़ करना है, H2 यूज़ फॉर मेजर सेगमेंट्स। अब H2 यहाँ पे यूज़ कर लिया मैंने, एक H2 मैंने यहाँ यूज़ कर लिया, एक H2 मैंने यहाँ यूज़ कर लिया। ठीक है, ये टाइटल उसका, ये H2 का टाइटल है, ये H2 का टाइटल है, मतलब हेडिंग है, मेन हेडिंग बोल सकते हैं उसको। ब्रेक कंटेंट इनटू लॉजिकल स्टेटमेंट्स। अब H2 के अंदर मैंने ले लिया MPPSC के बारे में, MPPSC प्रीलिम्स ले लिया, यहाँ पे मैंने MPPSC मेंस ले लिया, यहाँ पे मैंने MPPSC इंटरव्यू के बारे में लिख दिया। ठीक है, अब उसके अंदर मैं H2 के अंदर फिर मैंने ले लिया H3। ठीक, H3 मैंने क्यों लिया, क्योंकि प्रीलिम्स के बारे में मेरे को देना था, उसकी स्ट्रेटेजी बतानी थी प्रीलिम्स की, उसका सिलेबस बताना था मेरे को, MPPSC प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी, फिर एग्जाम की डिटेल्स देनी थी, तो ये सब मैंने H3 के अंदर लिख दिया। इसी तरीके से मैं सारे सेक्शन पर वर्क करूंगा। फिर इसके अंदर H3 ले लिया मैंने, H3 ले लिया है ना, इस तरीके से। फिर H3 के अंदर फिर मैं ले लूँगा H4, फिर H4 के अंदर मैं ले लूँगा H5, H5 के अंदर मैं ले लूँगा H6। तो इस तरह से प्रॉपर स्ट्रक्चर बनता जाएगा, सब पॉइंट सब पॉइंट, फिर पॉइंट सब पॉइंट, इस तरीके से। मतलब जो बड़ी हेडिंग होगी ऊपर आएगी, छोटी हेडिंग नीचे आएगी। ये स्ट्रक्चर आपको मतलब आपको फॉलो करना ही है, अगर फॉलो करेंगे तो आपका ब्लॉग सही तरीके से परफॉर्म करेगा। ठीक, हेल्प इन स्कैनिंग एंड डीप रीडिंग, ये तो क्लियर है। इंक्लूड कीवर्ड नेचुरली। हाँ, अगर मैं यहाँ पे टेस्ट्स के बारे में बात कर रहा हूँ तो फिर सीधी सी बात है कि अगर मैं प्रीलिम्स के बारे में बता रहा हूँ तो मैं उसके टेस्ट्स के बारे में भी बता दूंगा इसके अंदर, मेंस के टेस्ट्स के बारे में भी बता दूंगा मैं इसके अंदर। ठीक है, मेन कीवर्ड मेरा यहाँ पे आ गया, फिर मैंने बाकी चीज़ इसके अंदर यूज़ कर ली। ओके, नेचुरली आपको कीवर्ड्स को पुट कर देना है। मेंटेन लॉजिकल ऑर्डर, ये क्लियर है, आपको ऑर्डर को मेंटेन करके चलना है। जैसे एक और एग्जांपल दिया है यहाँ पे,
हाउ टू डू कीवर्ड रिसर्च फॉर बिगनर्स, ये टाइटल है, हाउ टू डू कीवर्ड रिसर्च फॉर बिगनर्स। तो ये H1 हो गया ना, एक बार मैंने यूज़ कर लिया, मेरा मेन कीवर्ड है हाउ टू डू कीवर्ड रिसर्च, ये मेन कीवर्ड है फॉर बिगनर्स। ये लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के लिए, ये लॉन्ग टेल कीवर्ड भी हो सकता है और एक ये भी कीवर्ड हो सकता है, ये ब्रॉड कीवर्ड हो सकता है मेरा, हाउ टू डू कीवर्ड रिसर्च। और फॉर बिगिनर्स ये पूरा लॉन्ग टेल कीवर्ड हो गया। अब सेक्शन, व्हाट इज कीवर्ड रिसर्च, फ्री टूल फॉर कीवर्ड रिसर्च, S2 के अंदर ही है ना। स्टेप्स टू बिल्ड योर कीवर्ड लिस्ट, ये S2 के अंदर मैंने डाल दिया। अब S2 के अंदर ही फिर मैंने डाल दिया क्या, H3 इस कीवर्ड रिसर्च के अंदर, है ना, ये कीवर्ड रिसर्च के अंदर इस सेक्शन बन गया। गूगल कीवर्ड प्लानर के बारे में बता दिया मैंने, उबर सर्विस के बारे में बता दिया, यूजिंग गूगल ऑटो सेल्स बता दिया। इस कीवर्ड के अंदर है ना, इस S2 के इसके अंदर ही ये सब पार्ट हो गया, सब पार्ट फिर सब पार्ट। ओके, अब कुछ ऐसे मिस्टेक्स जिसको हमको अवॉइड करना चाहिए। क्या, सबसे पहली बात कि मल्टीपल H1 हमको यूज़ नहीं करना है। इससे क्या होगा, गूगल कंफ्यूज हो जाएगा कि कहना क्या चाहते हो। ठीक है, कहना क्या चाहते हो, वो ये बोलेगा कि भाई कहना क्या चाहते हो। आपको एक ही टाइटल यूज़ करना है H1 से। ओके, स्किपिंग हेडिंग लेवल्स, ये तो क्लियर है कि आपको हेडिंग लेवल्स को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। H1, H2, H3, H4, H5 ये मेंटेन होना चाहिए। ठीक, स्टाइलिंग हेडिंग मैन्युअली इंस्टेड ऑफ यूजिंग टैग्स, इसका मतलब ये है कि आप CSS लगा के आपके हेडिंग्स को चेंज कर रहे हो, आप टैग्स को यूज़ नहीं कर रहे हो। यहाँ पर टैग है H1 से लेके S6 तक, तो आपको टैग्स का यूज़ करना है। इसका यूज़ करेंगे तो प्रॉपर टाइटल बन जाएगा, मतलब प्रॉपर स्ट्रक्चर बन जाएगा। आपको मैन्युअली इसको चेंज नहीं करना है, CSS लगा के मत चेंज करो, आप डायरेक्ट इसको यूज़ कर सकते हो, इससे इजीली हेडिंग्स को चेंज कर सकते हो। ठीक है, स्टफिंग कीवर्ड्स अननेसेसरली, अब यहाँ पे सिर्फ कीवर्ड पुट करना है, बहुत सारे कीवर्ड्स पुट नहीं करना है। ठीक है, बहुत सारे कीवर्ड पुट करोगे तो वो कीवर्ड स्टफिंग में आ जाएगा। फोर्सफुली कीवर्ड को डालना, डेट इज कॉल्ड कीवर्ड स्टफिंग। ओके, यूजिंग हेडिंग फॉर विजुअल डिजाइन ओनली, हाँ इसका मतलब ये कि ये जैसे मैंने बताया आपको CSS यूज़ नहीं करना है, आप प्रॉपर ये यूज़ करो ना, H1, H2, H3 यूज़ करो। आपका जो हेडिंग है, हेडिंग का काम आपका प्रॉपर हो जाएगा। हेडिंग का जो काम होता है वो यूजर को समझाना होता है। अगर आप H1 टैग यूज़ करते हो, मान लो आप H1 टैग आपने यूज़ किया, तो इसके अंदर क्लास बन जाएगी H1, फिर क्लास हेडिंग, और इसके ऊपर आप CSS लगा सकते हो, या आप ChatGPT को बोलोगे तो इजीली लगा कर दे देगा। पर मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इनिशियली आप कुछ CSS वगैरह अप्लाई मत करो, आप सिर्फ लगाना सीख लो कि कैसे यूज़ करना है। ओके, तो आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा हेडिंग टैग्स और उसका स्ट्रक्चर के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।